Hello everyone, this is Manish Kumar and welcome back to my channel MKP Quick English. फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और हम इसमें पढ़ रहे थे यूनिट 3 वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसमें भी हमने वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन मोड्स, ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे और आज हम पढ़ने वाले थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। Non-verbal communication. All communication that conveys a message need not to be verbal. इसमें बोल रहा है कि जो सारे जो कम्युनिकेशन है और जितने भी हम मैसेज कन्वे करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम वर्बली करेंगे, यानी कि सिर्फ ओरल या रिटन में ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन होता है। वी कन्वे आवर फीलिंग्स थ्रू ए स्माइल, ए फ्राउन और ए साइलेंस। फ्राउन का मतलब होता है नाराज़गी वाला एक एक्सप्रेशन। बोल रहा है कि हम जो अपनी फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं वो हम स्माइल के थ्रू, फ्राउन के थ्रू और साइलेंस के थ्रू भी करते हैं। फिर आगे बता रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इस टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें हम जो अपना मैसेज है वो वर्ड्स के थ्रू कन्वे नहीं करते हैं, विदाउट वर्ड्स करते हैं। ये अल्बर्ट मेहराबियन एक प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, वो बताते हैं कि 55% जो हमारे मैसेज का इम्पैक्ट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी विजुअल और ऑडिटरी, मतलब वो विजुअली यानी कि फोटोज या वीडियोस की फॉर्म में होता है और ऑडिटरी यानी कि वॉइस की फॉर्म में भी होता है। जैसे कि वीडियोस हम देखते हैं वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अच्छा उदाहरण है। सिंबल, साइंस, साउंड्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स एंड फिजिकल अपीयरेंस, ये सभी जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे कंपोनेंट्स हैं। ऑल दिस कंस्टिट्यूट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साइलेंस टू फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, मतलब जो साइलेंस है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में ही आता है। फिर आगे बोलता है कि जो ओल्डन डेज, मतलब कि पहले के टाइम में जो ड्रम्स थे और फायर यानी कि आग, ये भी कम्युनिकेशन का एक तरीका होता था। बोल रहा है कि जो लोग थे पहले के वो ड्रम्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे और जो डिफरेंट लेंथ्स और नोट्स होती थी ड्रम बीट्स की, वही डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट होती थी, उसी से लोग उसको समझते थे। बोला है कि सिंबल्स और साउंड्स उसी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं जो वन वे हो और जहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन एडिक्वेट हो, यानी कि वन वे से ही काम चल जाए। जहाँ पर एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, तो वहाँ पर ही हम सिंबल्स और साइंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है पेट्रोल पंप, जो कि कॉमनली हम देखते हैं और इसको सभी लोग समझ भी जाते हैं, तो इसलिए ये कॉमन एक सिंबल है जो कि वन वे कम्युनिकेशन है, ताकि जो भी इसको देखे उसको पता लग जाए कि यहाँ पे पेट्रोल जो है वो अवेलेबल है। ऐसे ही टेलीफोन साइन है। सिमिलरली यहाँ पे बता रहा है कि जो स्कूल की बेल होती है वो स्टूडेंट्स को बताती है कि अभी उन्हें अब उन्हें असेंबली में असेंबल होना है। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो लैंग्वेज बैरियर है वो इसमें साइंस और सिंबल्स वाले फैक्टर से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि जो पेट्रोल का जो साइन है वो चाहे तो उस व्यक्ति को उस रीजन की, उस क्षेत्र की भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन पेट्रोल का साइन देख के समझ जाता है कि वहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। तो ऐसे ही टेलीफोन का साइन है, ऐसे ही बहुत सारे साइन है जहाँ पर जो लैंग्वेज बैरियर है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। फिर यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिखा रखे हैं, जैसे ये बस का है और ये मैसेज का है, ये फ़ोन का है। फिर आगे बोलता है कि जो कम्युनिकेशन है वो जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि एक क्रिकेट एम्पायर जो है वो स्कोर्स और प्लेयर्स कब आउट हो रहे हैं और कितने रन ले लिए हैं उन्होंने, उसके बारे में जो है वो अपने हैंड एक्सप्रेशन से ही बताता है। जो फुटबॉल का रेफरी होता है वो जो प्लेयर्स को होते हैं फाउल्स के लिए उनको डिफरेंट कलर से शो करता है। इसमें बोला है कि इन बिजनेस कम्युनिकेशन द नॉन वर्बल मोड इंक्लूड्स यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स और मीडिया दैट सप्लीमेंट और सपोर्ट ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल एड्स जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जो है एडवर्टाइजमेंट्स, या जैसे कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, फॉर एन एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपको फ़ोन का जो है वो प्रेजेंटेशन देना है, आपने कोई फ़ोन लॉन्च किया है, तो उसके लिए आप वीडियोस भी दिखाएंगे और उसकी फ़ोन की फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, ताकि उसको उसकी जो लेंथ है वो, उसका लुक जो है फ़ोन का वो कैसे दिखे और लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ऐसे भी ऑडियो विजुअल्स जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है और ये जो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, स्पेशली ड्यूरिंग फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। फिर आगे बोलता है सर्टेन सिग्नल्स वर्क
very well as they are fixed and commonly understood। बोला कि कुछ सिग्नल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं सभी जगहों पर और उसे लोग समझ जाते हैं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स है और रोड साइंस है, जो भारत के अलग अलग स्टेट में लगभग सब सेम ही है। लगभग क्या मतलब सेम ही है वो। तो अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको जो ट्रैफिक रूल्स है उनको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो रोड साइंस देख के ही सब समझ जाता है, चाहे उसे उस स्टेट की लैंग्वेज आती हो या ना आती हो। ऐसे ही इलेक्शन जो सिंबल हैं सभी पार्टियों के अलग अलग होते हैं, उससे लोगों को उनके जो प्रतिनिधि है उनको पहचानने में आसानी होती है। फिर आगे बोलता है कि जो स्टडीज़ है उन्होंने दिखाया कि 45% जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सप्लीमेंट यानी कि सपोर्ट की जाती है एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही। फिर आगे एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इज वेरी एडवांटेजियस व्हेन क्विक कम्युनिकेशन हैज़ टू बी मेड टू ए लार्ज ग्रुप और ए पर्सन हैज़ टू अंडरस्टैंड ए शॉर्ट मैसेज, सिंपल मैसेज इन ए फ्लीटिंग मोमेंट। बोला कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आपको लार्ज ग्रुप में जो है मैसेज देना हो। जैसे कि एक एग्जांपल हमने पीछे अभी पढ़ा कि जो क्रिकेट का एम्पायर होता है वो अपने जेस्चर्स के थ्रू ही बता देता है कि प्लेयर आउट हुआ है या उसने चौका मारा है या छक्का मारा है। तो वो एक लार्ज ग्रुप को यानी कि ऑडियंस को सिर्फ अपने जेस्चर से ही बता देता है कि हुआ क्या है मैच में। फिर यहाँ पे साइंस है, कंसीडर द रोल ऑफ सिग्नल्स। Anybody who sees red light automatically stops the vehicle without conscious thought almost। बोला कि जो इसमें सिग्नल्स हैं वो साइंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि जब भी हम रेड लाइट देखते हैं तो जो ड्राइवर होता है वो अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लेता है बिना कुछ सोचे। एक जो डेंजर का साइन होता है जिसमें स्कल बना होता है, खोपड़ी होती है और दो क्रॉस के साइन होते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि कुछ खतरनाक या वार्निंग वहाँ पर दी हुई है। फिर बोल रहा है कि जो रेलवे के जो गार्ड्स होते हैं वो ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग दिखाते हैं ट्रेन को, ताकि जो ट्रेन का ड्राइवर है उसको पता चल सके कि ट्रेन को रोकना है या लेके जाना है आगे। एक जो फ्लेयर होती है, फ्लेयर यानी कि एक फुलझड़ी टाइप की आपने देखी होगी हॉलीवुड मूवीज़ में, जो लोग इमरजेंसी के टाइम पर जलाते हैं उसको हेल्प के लिए। तो ये सब जो है सिंबल्स और साइंस के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला है हमारा सिंबल्स। बोला कि जो सिंबल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पर वो सेम सिंबल ही यूज़ होता है। वो सिंबल पॉपुलर होते हैं और हर जगह पर सेम मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। डिफरेंट कल्चर होने पर भी वहाँ पर जो सिंबल्स होते हैं वो सेम होते हैं और उनका मीनिंग भी सेम होता है। जैसे यहाँ पर एक हार्ट का एग्जांपल दिया है। हार्ट जो है लव को शो करता है, आप चाहे कहीं भी चला जाइए। एक डव या वाइट फ्लैग जो होता है वो पीस को या सरेंडर को शो करता है। Logos are strikingly effective. In India, the moment one sees the insignia of three lions and the Ashok Chakra, one understands that the communication is from the government। बोला कि जो जब भी हम अशोक जो 3 लॉयंस को देखते हैं, एक लॉयन इसके पीछे होता है। लिटरली इसमें 4 लॉयंस होते हैं, बस 3 आगे के दिखते हैं, एक पीछे होता है। तो जब हम 3 लॉयंस को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अशोक चक्र है और यहाँ पर जो गवर्नमेंट कुछ कम्युनिकेशन हमसे करने जाती है, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रही है। बोला कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो लोगोस को सिंबल्स को बनाने में बहुत सारा अपना पैसा खर्च करती हैं। फिर आगे यहाँ पर बोला कि जो बच्चे होते हैं छोटे, वो भी सबसे पहले लोगों को ही रिकॉग्नाइज करते हैं रीड करना सीखने से पहले। जैसे कि आप से ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं तो सबसे पहले वो एप्पल देखता है शेप को, फिर रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये एप्पल की स्पेलिंग इधर शुरू होगी। फिर यहाँ पर बता रहा है कि जो लोगोस हैं वाइडली कॉपीड होते हैं, मतलब कि उनकी एक लोगों की जो है नकल भी की जाती है उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज करके, ताकि वो जो इलिटरेट कंज्यूमर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा सके। जो ओरिजिनल और फेक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते, तो लोगों का यहाँ पर मिसयूज भी लोग करते हैं। फिर आगे ग्राफ चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स। ग्राफ चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हियर लेट अस कंसीडर ए कपल ऑफ क्विक एग्जांपल्स। The detail of the mode of transport preferred by office goers can be better understand as a graph than as a verbal description। बोला कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनका जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफ के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है अगर हम कंपेयर करें वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। सिमिलरली स्प्लिट अप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री कैन बी इफेक्टिवली शोन थ्रू ए पाई चार्ट। बोला कि एक जो कंट्री का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा उसका जो कहाँ पे हो रहा है उसको हम पाई चार्ट से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप of a university can easily be
शोन थ्रू है फ्लो चार्ट। जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है यूनिवर्सिटी का, वो फ्लो चार्ट से हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा भी रखा है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय ऑफिस वर्कर्स इन हैदराबाद। हैदराबाद में जो लोग हैं वो जो किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक ग्राफ यूज़ करके बताया गया है, जिसमें आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर्स हैं वो साइकिल लोग यूज़ करते हैं, और ये बस के लिए है, ये टू व्हीलर्स के लिए है, और ये वाला जो है वो कार्स के लिए है। इतने लोग कार्स को यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया कि जो गवर्नमेंट है वो किस किस एरिया में कितना मनी यूज़ करती है, वो पाई चार्ट के थ्रू दिखाया गया है। इसको हम ग्राफ बोलते हैं, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। जैसे जो ब्लू कलर वाला एरिया है, इसमें दिखाया गया कि इतनी जो मनी है वो डिफेंस के लिए खर्च की गई है। ये एग्रीकल्चर यानी कि खेती के लिए, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, फिर पावर, सरफेस ट्रांसपोर्ट, एविएशन, टूरिज्म, एजुकेशन, इन सब के लिए अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको इतनी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप कुछ भी वीडियोस के बारे में या चैनल के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो अपने सजेशंस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आपको वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।